हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सतीश, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश में आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल पर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने मौलिक अधिकार पढ़ा रखा है और आपको भारतीय संविधान का गठन पढ़ा रखा है। उसके बाद आज मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं भारतीय संविधान के पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं, मूल संविधान में कितने थे, एक एक करके चीज़ों में, और कौन सा पार्ट किस संविधान संशोधन तहत जोड़ा गया और कौन हटाया गया, मैं सारी चीजें एक एक करके आपको पढ़ाते चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कुल हमारे 20 पार्ट थे। आपको पता है कि नहीं है तो जान लीजिएगा, मूल संविधान में हमारे कितने पार्ट थे। मूल संविधान में कुल 20 भाग थे। मूल संविधान में कुल 20 भाग थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं कुल कितने हैं, 25 है। ठीक है, तो 25 कैसे हुए उसको एक एक करके हम क्रम और तरीके से समझेंगे। तो अगर इसको मैं एक मैथमेटिकल तरीके से लिखना चाहूँगा तो मैं लिखूंगा इसको 22 माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि 22 माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 क्यों लिखा गया। तो इसको मैं बहुत अच्छे से तरीके से आपको समझाऊंगा कि -2 मैंने क्यों लिखा, फिर +5 मैंने इसको लिखा, फिर 25 इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाने चल रहा हूँ -2 मैंने क्यों लिखा। -2 इसलिए लिखा क्योंकि जब हमारे संविधान में पहला संविधान हमारा बना था कुल 20 ही थे, लेकिन उसमें से 2 हटाए गए थे पहले। ठीक है, तो कुल कितने हटाए गए थे, 2। कौन कौन से 2 हटाए गए थे वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। हमारे संविधान में भाग 7 और भाग 9 को हटा दिया गया। कब हटाया गया था, ये हमारा 7वां संविधान संशोधन 1953 में इनको हटा दिया गया था। ठीक है, तो कब हटाया गया था इनको, अब क्यों हटाया गया वो भी अभी बताऊंगा आपको मैं। ये कब हटाए गए थे, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1953 में इसको हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था, क्योंकि इस समय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, जिसके तहत हमारे फजल अली आयोग ने कहा था कि भारत को भाषाई आधार पर मतलब उसको फिर से पुनर्गठित किया जाएगा। तो उस समय हमारे हमारे भारत में भारत 4 भागों में बांटा उठा था। भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। तो जो भाग ए के स्टेट थे, उस जो भाग सी ए के स्टेट थे उस 7th भाग में आते थे। फिर जो कैटेगरी बी के स्टेट थे वो भाग 9th में आते थे। तो जब हमारे भारत का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया फजल अली आयोग के हिसाब से, तो उस समय इन दोनों को हटा दिया गया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा -2, मतलब भाग 7 और भाग 9 को हटा दिया गया। ठीक है, कब, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1953 में हटा दिया गया। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब उसके बाद आपको बताते चल रहा हूँ 5 + 5 जो मैंने लिखा उसका मतलब। ठीक है, अब +5 मैंने क्यों लिखा उसको भी आपको समझाने चल रहा हूँ। ठीक है, ये और भाग सी भाग डी 4 भाग में हमारे बटे हुए थे। ठीक है, अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ भाग, मैंने इसको 5 क्यों लिखा। 5 का मतलब क्या हुआ कि हमारे संविधान में कौन कौन से कब अमेंडमेंट हुआ और कौन कौन से भाग कब जोड़ते चले गए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अब इसका मतलब आपको बताने चल रहा हूं कि आर्टिकल भाग 4 भाग 4A कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में भाग 4A जोड़ा गया। उसी के साथ भाग 13, इस भाग 14A इसी के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा एक एक करके कि कौन से भाग में क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो भाग 4A और भाग 14A दोनों को 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ दिया गया। उसके बाद अब ये आपके 2 भाग हो गए। ठीक है, अब भाग आपका 3, भाग 3 में जब अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 9 हटा दिया गया था, लेकिन आर्टिकल 9 को कब जोड़ा गया है, आर्टिकल 9 को 73वां संविधान संशोधन, आपको पता बहुत कायदे से 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या पंचायतें जोड़ी गई थी हमारे संविधान में ना। पंचायत, उसी के तहत क्या हुआ, ये वाला इसमें क्या जोड़ा गया था, भाग 9 क्या जोड़ा गया, भाग
9 जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद चौथा भाग, भाग 9A, भाग 9A कब जोड़ा गया? भाग 9A भी इस 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जोड़ा गया, जिसमें क्या जोड़ी गई थी? नगर पालिकाएं। क्या? नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर पंचायत, सब चीज ना, नगर निगम, नगर परिषद मतलब नगर पालिकाएं, इसमें पंचायत जोड़ी गई, इसमें नगर पालिकाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें भाग आपका 9B जोड़ा जाता है, भाग 9B, जो जिसमें आपकी सहकारी समितियां होती हैं, मतलब आप किसी प्रकार की, जैसे कृषि सहकारी समिति हो गई, हाँ, उस प्रकार की सहकारी समितियां बना सकते हैं, जो आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में अमेंड करके जोड़ दिया गया था। तो आपको मैंने बताया कि -2 का मतलब क्या बताया मैंने, और -+5 का मतलब बताया, क्योंकि इन दो इस प्रकार से भाग हमारे 25 पूरे हो जाते हैं। बात समझ आई? तो पहले क्या था, भाग 4A में क्या जोड़ा गया? भाग 4A कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 को, और भाग 14 4A और 14 दोनों एक साथ ही जोड़े गए थे। उसके बाद आपका भाग 9 73वां संविधान संशोधन 1992 को, जिसमें पंचायतें जोड़ी गई। फिर भाग 9A जिसमें आपका 74वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें आपकी नगर पालिकाएं जोड़ी गई। फिर आपका भाग 9B जिसमें आपकी सहकारी समितियां जोड़ी जाती है, जैसे बहुत सी समितियां बनाई जाती हैं, जो आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा उसको जोड़ दिया गया, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बता दिए कि जिसके तहत कौन कौन से भाग जोड़े गए। अब मैं आपको एक एक भाग करके समझाते चल रहा हूं, और आपको समझते चले जाएंगे, जो आपके वनडे लेवल के एग्जाम में डायरेक्टली उसमें से सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से भाग में क्या चीजें वर्णित की गई हैं, और वहीं पे आप लोग नहीं बना पाते हैं, और वहीं पे अपनी गलतियां करके चले आते हैं, ठीक है। तो फिर मैं इसको आपको इरेज कर रहा हूँ, और एक एक भाग करके मैं आपको समझाते चल रहा, लिखते चलते चला जा रहा हूँ और बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा भाग 1 आता है। भाग 1 में हमारे क्या है? भाग 1 में हमारा है राज्य तथा उसके संघ, उसके राज्य क्षेत्र। राज्य संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे कि पूरा हमारा भारत है, अब उस पूरे भारत में कितने राज्य होंगे, कितने राज्य जोड़े जाएंगे, कितने राज्य हटाए जाएंगे, वो सब किसमें आता है? भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक आता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है भाग 2, जिसमें हमारे आर्टिकल 2 से लेकर के आर्टिकल 11 तक आता है, जिसमें नागरिकता मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक फिलहाल, लेकिन मैं किसी दिन वीडियो बना के पढ़ा दूंगा। जिसमें नागरिकता है कि कौन व्यक्ति, और नागरिकता हमारे देश, मतलब जैसे आर्टिकल 5 में है कि हमारे जो भारत का होगा वही नागरिक होगा। आर्टिकल 7 में कौन हो, 6 के हिसाब से, आर्टिकल 7 के हिसाब से, आर्टिकल 8 के हिसाब से कौन किस हिसाब से नागरिकता ले सकता है, कौन किस हिसाब से नागरिकता छोड़ सकता है। और आर्टिकल 11 आपको स्पेशल संसद को स्पेशल कानून बनाने के अधिकार देता है कि वो कानून बना के डिसाइड कर सकती है कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, ठीक है। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। फिर भाग 3 में क्या है? भाग 3 में आपका आर्टिकल 15 से लेकर के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकार, जो मैंने आपको एक एक करके पढ़ा रखा है। आप चाहे तो मेरी पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिए कौन सा क्या मूल अधिकार। जैसे आर्टिकल मैंने पढ़ाया था 12 में राजकीय भाषा है। आर्टिकल 13 मैंने पढ़ाया था विधियां क्या होती हैं। आर्टिकल 19 मैंने पढ़ाया था स्वतंत्रता क्या होती है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया, तो गिरफ्तार मतलब उसको कोई एक मतलब कि अगर उसने कोई अपराध किया तो उसको उस अपराध के लिए कितनी बार सजा दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ बताया था, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 4 आता है, भाग 4 में आपका डीपीएसपी आता है, जिसको बोलते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो आपके आर्टिकल 36 लेकर आर्टिकल 51 तक आते हैं। फिर आपका आता है भाग 4A, जो आर्टिकल 51A में है। आर्टिकल 51A से लेकर के GH तक आता है, के तक भी जाता है, जिसमें कुल 11 आर्टिकल जोड़े गए हैं। और जो मूल कर्तव्य है, जो कब जोड़ा गया था इसको, भाग 4A को 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था, जिसमें स्वर्ण सिंह समिति की आधारित सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था, ठीक है। फिर आपका भाग 5 आता है संघ मतलब होता है कि इसमें हमारा आर्टिकल 52 से लेकर 152 तक इसमें आपका राष्ट्रपति आता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होगी। इसमें आपका प्रधानमंत्री आता है, पूरी मंत्रिपरिषद आती है, ठीक है। तो इसमें सारे आपकी संघ से संबंधित चीजें, जो केंद्र के लेवल की चीजें होंगी, उसका वर्णन इसमें किया गया है भाग 5 में, जिसमें भाग 5 में जो आपका आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है, जिसमें संघ की बात की गई है। फिर उसी प्रकार भाग 6
152 से लेकर 138 सॉरी 152 से लेकर के 237 तक, जिसमें राज्य मतलब राज्यपाल की नियुक्ति, विधानसभा, विधानमंडल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, जितनी भी नियुक्तियां हैं सब, जितने भी पद हैं, जितनी भी नियुक्तियां सब किसमें आते हैं, भाग 6 में, आर्टिकल 152 से लेकर के 137 तक। ठीक है, फिर आर्टिकल भाग 7 को हटाया गया था, मैंने बताया अभी कब, आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ना 1956, वहां मैंने 53 बता दिया था क्या, ठीक है सॉरी 56 था, ठीक है, तो उसको आप सुधार लीजिएगा, 56 है, ठीक है। और जो भाग आप जो हटाया गया था, जिसको दोबारा अभी तक आजकल कहीं जोड़ा नहीं गया, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करते, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बता दिया था, ठीक है, कि इसको हटाया गया है, अभी तक जोड़ा नहीं गया है कहीं भी, तो आर्टिकल 7 क्या आपका खाली रह जाता, ठीक है। फिर भाग 8 में क्या है आपका, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब होता है इसमें आप संघ राज्य क्षेत्र में इसमें आपकी यूटी जाती हैं, ठीक है, यूटी जाते हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, सब क्या आती है इसमें यूटी जाती हैं, ठीक है। इसके अलग अलग, जिनके बारे में आप जानते हैं कि यूटी के जो जितने प्रावधान हैं उनके अलग अलग होते हैं, तो उन्हीं हिसाब से आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक क्या है, संघ राज्य क्षेत्र तथा मतलब जो यूटीज हैं उनके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है। फिर भाग 9 में आपको मैंने आपको बताया, भाग 9 कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन नहीं, 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया था, जिसमें पंचायतों की चर्चा की गई, मतलब पंचायतों का गठन, पंचायतों में निर्वाचन, पंचायत निर्वाचन कौन करवाएगा, उनमें आरक्षण दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, कौन सी सीट में कौन लड़ सकता है, सारी चर्चा इसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है, ठीक है, जो भाग 9A में है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आगे के भाग आपको मैं एक एक करके पढ़ाते चल रहा हूं, ठीक है। भाग 9 में मैंने आपको कुछ, भाग 9A में क्या मैंने आपको कुछ पढ़ाया, जिसमें क्या है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका की चर्चा की गई है। नगर पालिका किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, नगर पालिकाएं आपकी 243 पी से लेकर के 243 जेड एस तक है, ठीक है, ठीक है। तो आगे पढ़ाते हैं। फिर आपका आता है कौन, भाग 9B कब जोड़ा गया था, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि 74वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया था, जिसमें क्या है 9B में नगर पालिकाएं, यहाँ पे कौन सी नगर पालिकाएं हैं, मतलब नगर निगम, नगर परिषद, जब सबकी सब इसमें आती हैं। और ये किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक आता है, ये 243 पी से लेकर के 243 पी से लेकर के 243 जेड एस तक आता है, मतलब ये यहाँ तक इसका ये मतलब अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 पी से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड एस तक आता है। फिर आपका आता है भाग 9, सॉरी ये ए था यार, 9A है। फिर 9B आता है आपका, 9B में क्या है आपका, सहकारी समितियां हैं, सहकारी मतलब आप कोई भी सहकारी से, जैसे कृषि से संबंधित हो गई, कृषि से संबंधित हो गई, दुग्ध सहकारी समिति हो गई, कृषि सहकारी समिति हो गई, इस प्रकार की समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं। जो आपका आर्टिकल 243 जो आपका आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर के आपका आते हैं आर्टिकल 243 जेड टी तक इसका चर्चा की गई है। फिर आपके भाग 10 में क्या है, भाग 10 में आपकी अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र में जैसे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल अनुसूची में पढ़ा होगा आपने, अनुसूचित 5 SC ST को विशेष प्रावधान करती है, और अनुसूचित 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान करती है। तो वही चीज चर्चा यहाँ पे, क्योंकि अनुसूची तो एक अलग भाग दे दिया गया ना, तो भाग 10 में क्या है आपका अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र मैंने बताया ना कि SC ST के लिए अलग क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र है, जो आपका आर्टिकल 244 से लेकर के 244A तक जिसकी चर्चा है, ठीक है। 244 मतलब कोई दो ही आर्टिकल है इसमें, 244 और 244A है, जिसमें SC ST और असम, मिजोरम इनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं, मतलब इन क्षेत्रों में यही सीट रहेंगे और उनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। फिर आपका भाग 13 कहता है कि संघ राज्य क्षेत्र, मतलब जिसमें आपका संघ सूची, समवर्ती सूची और जितने विषय पर कौन क्या विषय बनाएगा, ठीक है। तो भाग 13 में क्या है आपका, भाग 13 आपका संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य
संबंध मतलब कि वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध। आप जब और थोड़ा सा आपको मौका पाऊंगा, जैसे जैसे बढ़ता चला जाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रशासनिक राज्य और केंद्र के बीच में वित्तीय संबंध क्या होते हैं, प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं। हाँ, जिसमें आप वित्तीय संबंध जीएसटी देखते हैं। प्रशासनिक संबंधों में मतलब राष्ट्रपति को कितने क्या अधिकार होंगे, प्रधानमंत्री को कितने क्या अधिकार होंगे, क्या जैसे आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति कब हम पे मतलब राष्ट्रपति के अध्यादेश के तहत राज्यसभा या लोकसभा हमारे राज्य के विषयों पर कब कानून बना सकती है, तो उन सब की चर्चा इसमें की गई, जिसमें आपकी इसमें एग्जाम्पल आता है समवर्ती सूची आता है, राज्य सूची आता है, ठीक है। और समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची आती है। संघ सूची में कौन विषय बनाता है, केंद्र बनाता है। राज्य सूची में राज्य बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाते हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, 59 विषय हैं। समवर्ती सूची संघ सूची में कितने हैं, 98 हैं। राज्य सूची में 52 है, सॉरी समवर्ती सूची में 52 है। तो इस प्रकार सारे आर्टिकल्स दिए गए जो जिसमें 245 से लेकर के 263 तक है। किसमें 245 से लेकर के 263 तक इसमें आर्टिकल्स हैं, ठीक है। फिर आपका भाग 12 आता है। भाग 12 में आपका वित्त तथा संपत्ति, जैसे मैंने आपको बताया था जब आर्टिकल 19 पढ़ा रहा था मैं, वहां मैंने बताया था कि एक संपत्ति का अधिकार था जिसको आर्टिकल 300A में रखा गया, तो वो यही भाग 12 में रखा गया उठा करके, कि जो भाग 12 है वो हमारे वित्त तथा संपत्ति, वित्त एंड संपत्ति से संबंधित है। वित्त मतलब क्या हो, जैसे बजट अगर कब पास होगा, कैसे पास होगा, कितना बजट होगा, ठीक है। फिर आपका इसमें आता है वार्षिक बजट जैसे आते हैं। फिर आपका संपत्ति से संबंधित अधिकार होगा, ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक आता है। 264 से लेकर के 300A तक आता है। आपको बताइए 300A में क्या है, संपत्ति का अधिकार था ना, मतलब कोई व्यक्ति क्या संपत्ति रख सकता है कि नहीं रख सकता, ठीक है। फिर आपका भाग 13 में आता है जिसमें व्यापार और वाणिज्य, मतलब व्यापार और वाणिज्य का मतलब हुआ जैसे एक राज्य दूसरे राज्य को कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन दे देता है, ठीक है। उसमें यही भाग 13 में आती हैं, क्या है, व्यापार एवं वाणिज्य। इन सबको एक चीज के बस ज्यादा नहीं, अब हेडिंग याद रखनी चाहिए, वहीं से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। कभी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन फिर भी मैं चर्चा करे दे रहा हूं। जो आपका 301 से लेकर के 307 तक में आता है। आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में आपका लोक सेवाएं हैं, जिसमें आपको यूपीएससी आती है, स्टेट पीसीएस आते हैं, मतलब यूपीएससी के जो चेयरमैन कौन होगा, सदस्य क्या होगा, उसकी चर्चाएं की गई, ठीक है। भाग 14 में क्या आते हैं, आपकी लोक सेवाएं आती है, जो आपकी लोक सेवाएं, जो आर्टिकल 324 से लेकर 324 नहीं, 308 से लेकर के 323 तक है। 308 से लेकर के 323 तक इनकी चर्चा की गई, ठीक है। फिर आर्टिकल 14A में क्या है, आपकी अधिकरण है, जैसे राज्य नदी अंतरराज्यीय अधिकरण हो गया, नदी जल विवाद अधिकरण हो गया। तो विभिन्न प्रकार के अधिकरण बनाए जाते हैं, जो आपका भाग 15 में आता है, ठीक है। मैं इसको इरेज करके फिर पढ़ाने चल रहा हूँ, ठीक है। इसको आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी या चाहे लिखते चलिए साथ साथ मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। अब आपका आर्टिकल 14A, आर्टिकल 14A कब जोड़ा गया था, बताएं मुझे जरा। आर्टिकल 14A कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। 14A भाग 14A कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था ना। इसमें क्या चर्चा की गई है कि अधिकरण होंगे, क्या होंगे इसमें, होंगे क्या होंगे, मतलब यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, आप लोग कंफ्यूज होंगे, क्या होंगे, अधिकरण होंगे, ठीक है। अधिकरण वही अंतरराज्यीय परिषद, मतलब अधिकरण, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिकरण, अंतरराज्यीय स्टेट मतलब राज्य विवाद अधिकरण। तो विभिन्न प्रकार के अधिकरण बनाए जाते हैं, जिनकी चर्चा है हमारे भाग 14A में की गई है, जिसमें अधिकरण की बात की गई, जो आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 324, हाँ आपका आर्टिकल 323A से 323B तक है, ठीक है। आर्टिकल 323A से 323B तक दो ही आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B है इसमें, ठीक है। फिर आपका भाग 15 आता है। भाग 15 में किस चीज की चर्चा की गई है, भाग 15 में आपके विशेष उपबंध, जैसे विशेष उपबंध का मतलब होता है जैसे SC ST को विशेष आरक्षण दिया गया है। फिर जैसे आपका OBC को विशेष आरक्षण दिया गया है, महिला और बच्चों को विशेष आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार के आपके संबंध किसमें आते हैं, विशेष उपबंध। जो मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल्स उनको आप चाहे नोट कर लीजिए, ठीक है। मेरा इतना बोर्ड में बड़ा नहीं, मैं लिखूंगा और लिखूंगा बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ।
आप उनको अपने समझने के लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। विशेष उपबंध आते हैं जो आपका 324 से लेकर 329 तक में आता है। 324 से लेकर के 329 तक, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में आते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 15 निर्वाचन है। निर्वाचन आयोग जो आपका, निर्वाचन क्या है, निर्वाचन है ना भैया, जिसमें क्या है कि जैसे आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, हाँ, राज्य इलेक्शन कमीशन हो गया, भारत का निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य के इलेक्शन कैसे करवा जाएंगे, इस केंद्र के इलेक्शन कैसे करवा जाएंगे, पंचायती लेवल के इलेक्शन कैसे करवा जाएंगे, और नगर निगम के इलेक्शन कैसे करवा जाएंगे, सारे इलेक्शन इसी में है, जो आपका आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक में सारे के सारे उपबंधों की चर्चा की गई। ऐसे आप देखते हैं कि 324 में निर्वाचन आयोग की, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की चर्चा 324 में की गई, ठीक है। भाग 16 में है विशेष उपबंध। भाग 16 विशेष उपबंध मतलब जिसमें आपको SC ST का या महिला तथा बच्चों को विशेष उपबंध दिया गया। किसी भी लोग को विशेष उपबंध दिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं हो, तो संसद के हाथों की बात होती है कि किसको विशेष उपबंध दे रहे, किसको विशेष उपबंध नहीं दे रहे। जो आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक में जिसकी चर्चा की गई है, ठीक है। फिर आपका आता है भाग 17। भाग 17 में आपकी 22 की 22 जितनी भाषाएं हैं वो हैं मैथिली, बोडो, संथाली, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, सारी की सारी हमारी 22 की 22 भाषाएं इसी में आती हैं, ठीक है। अब किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। भाषाओं की चर्चा किस आर्टिकल से है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक में की गई, 343 से 351 तक में की गई है। फिर आपका आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 आपका आपात उपबंध। आपात उपबंध मतलब हो गया जैसे 352 से लेकर 360 तक में, जैसे राष्ट्रपति आपात हो गया, हाँ, वित्तीय आपात हो गया, हाँ। फिर आपका 352 क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया ना, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में वित्तीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रीय आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल चर्चा की गई है। तो फिर आपका आर्टिकल 12 क्या कहता है, आपात उपबंध की बात करता है। भाग 18 क्या, आपात उपबंध, इसी में आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल जो आपका 352 से लेकर के 360 तक में उल्लेखित है, जिसमें आपको 359 और 358 भी कुछ बातें कहते हैं, कौन सा आर्टिकल, कौन सा मूल अधिकार का पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा, कौन सा नहीं बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा रखा पहले ही। फिर भाग 19 आपका प्रकीर्णन, मतलब किस प्रकार के प्रकीर्णन की बात करता है, राष्ट्रपति को न्यायिक संरक्षण, संविधान की परिभाषा इस प्रकार की, जैसे राष्ट्रपति को न्यायिक संरक्षण दिया गया ना, स्पेशल न्यायिक संरक्षण दिया गया है, मतलब जब तक अपने पद पर बना रहेगा किसी प्रकार के उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकते ना, तो वही इसमें आपके भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन, मतलब विशेष प्रकार का जो प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। प्रकीर्ण जो आपका आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक आता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर अपने पद पर हैं तो उनके खिलाफ कोई भी दंडिक या किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उसी प्रकार आया फिर संविधान की परिभाषा आया गया, वो जो विशेष प्रावधान है, जो विशेष प्रकीर्णन है, वो उसको भाग 19 में रखा गया है, ठीक है। फिर आपका अभी भाग 20 और भाग 21, भाग 22 बचा है, वो बस 3 ही भाग बचे, उसके बाद आपका भाग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भाग 19 और भाग 20 देख लीजिए। भाग 20 में क्या है आपका, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 है, ठीक है। भाग 20 संविधान संशोधन आर्टिकल 368, मतलब 368 के तहत किस पार्ट में आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको जो मूल अधिकार पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि मूल अधिकारों में संसद जो है संशोधन तो कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 300 क्या रखेगी, मूल ढांचे ध्यान में रखेगी, वो भी संविधान का पार्ट ही है। तो इसी प्रकार अगर संसद संविधान में संशोधन करना चाहती है तो आर्टिकल 368 के तहत ही संविधान संशोधन कर सकती है। अब इसके आर्टिकल 368 के भाग 1, भाग 2, भाग 3 हैं, और भाग 4, 5 इसमें कभी जोड़े गए थे, कब हटाए गए थे, जब मैं कभी संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा कहाँ से चीजें कहाँ को ले गए, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक। फिर आपका आर्टिकल
21 कहता है कि अस्थायी संक्रमणीय अनुबंध, जैसे कि पूर्व, जैसे मतलब किसी राज्य के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई, जैसे कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा दिया गया था लेकिन अब खत्म कर दिया गया, नागालैंड को भी स्पेशल दर्जा दिया गया, मतलब वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई कांड होता रहता है, इस वजह से वहाँ पे इनको स्पेशल दर्जा दिया गया। ठीक है, तो भाग 21 क्या कहता है कि अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। वही मैंने बताया ना, जैसे जम्मू कश्मीर में 372 हटा करके अब उसको फिर से नाम सामान्य कर दिया गया, उसी प्रकार नागालैंड में 371 ए के तहत विशेष उपबंध दिया गया है, मतलब उसमें उसके अलग से कानून चलाए जाते हैं। अगर वहां पे कोई आपको कोई भी कार्य करना है तो वहां के कानून के हिसाब से उस अनुच्छेद के हिसाब से आपको वहां पे परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर आपका इसमें क्या है, 369 से लेकर 392 तक आर्टिकल क्या है, 369 से लेकर के 392 तक में इसकी चर्चाएं की गई है। फिर आर्टिकल भाग 22, ये आपका अंतिम, भाग 22 आपका अंतिम भाग है, जिसमें संक्षिप्त नाम एवं उपबंध है। जैसे संक्षिप्त नाम एवं उपबंध है, जो आपका अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक आता है। अब विशेष उपबंध जैसे संविधान का नाम हो गया, जैसे अनुच्छेद आपसे लिखना अनु, वो क्या है, उसी अनु हो गया, अधिनियम के लिए अधि लिखते हैं, तो वो विशेष संक्षिप्त नाम और उपबंध यहाँ पे भाग 22 में 393 से लेकर के 395, मतलब 93, 94, 95 और 3 अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने अपना पूरा का पूरा संविधान, जितना भी संविधान के पार्ट थे, संविधान के पार्ट और उनके अनुच्छेद और उनको कब कहाँ जोड़ा गया, मैंने एक एक करके आपको समझा दिया। अगर अब मेरी बात आपको समझ आई हो तो अच्छी बात है, और इसको आप बार बार जब देखेंगे, 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार आप इसको देखेंगे तो एक नजर में आपको चीजें धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे, और आपके वनडे लेवल में हर एग्जाम में कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो बना ही रहता है, मतलब कौन सा संविधान में, कौन से संविधान के पार्ट में कौन सी चीजें क्या जोड़ी गई। ठीक है, तो इस प्रकार करके मैंने समझा दिया आपको और बता दिया। अगर आपको कोई दिक्कत आए, कोई पार्ट ना समझ आए तो मैं समझा दूंगा फिर से। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि कैसे पढ़ाता हूं, और वो भी पढ़ें और जानें कि भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या चीजें दी गई। इसको रिवीजन जरूर करते रहें, एक बार में चीजें बिल्कुल नहीं याद होना, लेकिन अब अगर आप 4 से 6 बार रिवीजन कर लेंगे तो आप एकदम रट जाएगा। ठीक है, थैंक यू।